हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ इन माई क्लास। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की अंग्रेजी की पुस्तक पेनोरमा का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, द गिटार प्लेयर। इस लेसन को लिखा है सुनीति नैम जोशी जी ने। एक बहुत अच्छा लेसन है। इससे पहले कि हम इस लेसन को स्टार्ट करें, एक महत्वपूर्ण बात यह कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा एक बात ये भी कि यदि आप अपनी बुक खोल करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप अपनी बुक को भी खोल के रख लें, जिससे आसानी रहेगी आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। द गिटार प्लेयर। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार। एक लड़की अपने गिटार को बजा रही थी। एंड इट सो हैपेंड, और तभी ऐसा हुआ दैट समवन पासिंग बाई, कि कोई व्यक्ति उधर होकर के निकला। लिसन्ड एंड फेल इन लव विद हर। उस व्यक्ति ने उस लड़की के गिटार के म्यूजिक को सुना और वो उसके प्यार में पड़ गया। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और मी। तब लड़की ने उस युवक से पूछा कि क्या तुम मेरे म्यूजिक को या मुझको, किसको प्यार करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, और संगीत जारी रहा। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इन टू द एयर एंड फेल अवे। पानी फाउंटेन से निकला, फव्वारे से निकला, ऊपर उठा, इनटू द एयर, हवा के अंदर गया, एंड फेल अवे, और दूर जाके गिरा। द लिसनर थॉट हार्ड एंड फाइनली सेड, आई डोंट नो। तब उस युवक ने, यानी उस सुनने वाले ने, लिसनर ने, जो कि कोई व्यक्ति था, उसने बहुत गहराई से सोचा, हार्डली सोचा, और सोचने के बाद अंत में ये कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या आपके म्यूज़िक से प्यार करता हूँ। व्हाट इज़ द राइट आंसर। फिर उसने ये पूछा कि राइट आंसर क्या है, सही जवाब क्या है। शांट टेल यू, रिप्लाइड द गर्ल, बट दैट्स नॉट इट। तब लड़की ने कहा, क्या कहा लड़की ने, कि शांट टेल यू, मैं तुमको नहीं बताऊंगी, लेकिन जो भी जवाब तुमने दिया है वो सही नहीं है। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो लड़की अपने गिटार को बजाने लगी। सून अनदर पासरवाई हैपन टू सी हर एंड आल्सो फेल इन लव। फिर हुआ क्या कि एक और पासरवाई, यानी एक और राहगीर उधर होकर के निकला, और संयोगवश उस व्यक्ति ने भी उस लड़की को देखा, उसके संगीत को सुना, और वो भी उस लड़की के प्यार में पड़ गया। इज इट मी यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और माई गिटार। तब लड़की ने सेम वही क्वेश्चन जो उसने पहले वाले राहगीर से पूछा, उससे भी वही क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम मुझसे या मेरे गिटार से, किससे प्यार करते हो। द सेकेंड पासरवाई स्टेयर्ड एट द गिटार, स्माइल एट द गर्ल, एंड एट लास्ट वेंचर टू से। तब उस राहगीर ने, उस पासरवाई ने स्टेयर्ड, यानी घूर करके देखा, एट द गिटार, गिटार की तरफ, स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ देख करके मुस्कुराया, एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से, और अंत में उसने किसी तरह साहस इकट्ठा करके कहा, वेल आई डोंट नो, इट इज़ ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। उस व्यक्ति ने भी सेम वही जवाब दिया कि ठीक है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी आपका ये जो वाद्य यंत्र है, ये जो गिटार है, ये बहुत सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर। और उसने ये भी पूछा फिर कि भाई सही जवाब क्या है। बट शी जस्ट सेड दैट वाजंट इट। लड़की ने तुरंत जवाब दिया कि ये जो जवाब था वो सही नहीं था। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और फिर वो अपने गिटार को उसने बजाना शुरू कर दिया। द टू पासर्स वाई ग्रेटली परप्लेक्स्ड। दोनों ही जो पासर्स वाई थे, यानी दोनों ही जो युवक थे, राहगीर, वो ग्रेटली परप्लेक्स्ड हो गए,
यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ट्रबल्ड हो गए। ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, और वो जहाँ भी गए वहाँ सारी रात वो गिटार का म्यूजिक उनके सिरों में, उनके दिमाग में घूमता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न्ड द नेक्स्ट डे, और जब वो अगले दिन उधर होके निकले, वापस लौटे, तो इट वॉज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीचेज। तो ये बिल्कुल वास्तविक बात थी कि रात भर शायद उन्होंने जवाब सोचा होगा और अपनी अपनी स्पीच तैयार करके लाए थे कि क्या जवाब देना है। आई वुड लव यू डिक्लेयर द फर्स्ट, इवन इफ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, ए नोट ऑफ म्यूजिक, संगीत की कोई धुन। तब पहले वाले ने जवाब दिया उस लड़की को कि मैं तुमको प्यार करूँगा। पहले वाले ने घोषणा की, चाहे तुम म्यूजिक का कोई भी नोट, कोई भी धुन अपने गिटार से नहीं निकाल पाओ। यानी उसने लड़की से कहा कि यदि आप अपने गिटार से कोई धुन भी नहीं निकाल पाओ, कोई धुन भी नहीं निकाल सको, तो भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड आई वुड लव यू फॉर द सेकेंड, इवन इफ यू डिड नॉट ऑन ए गिटार। और दूसरे वाले ने जवाब दिया कि चाहे तुम्हारे पास गिटार नहीं हो तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा। ऐसा उसने शपथ लेकर के कहा, स्वर करके कहा। स्वर का मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने उनको जवाब दिया कि तुम मेरी बात नहीं समझे। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मतलब मैं एक संगीतकार हूँ। विच मी डू यू लव, तुम मुझे किसके लिए प्यार करते हो। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट माई म्यूजिक एट ऑल, जबकि तुम मेरे संगीत से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हो। ओ दे सेड, तो उन्होंने कहा, अरे डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने आपको गलत जवाब दिया था। यस रिप्लाइड द गर्ल, तब लड़की ने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मुझे गलत जवाब दिया था। वेल व्हाट इज़ द राइट आंसर, तब उन दोनों ने मिलकर के पूछा उस महिला से, उस लड़की से, कि तब सही जवाब क्या था। यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, लड़की ने उनको जवाब दिया कि यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, कि जैसी मैं हूँ उन सबके साथ तुमको मुझे प्यार करना चाहिए। जैसी हूँ से मतलब कि ऑल माई गिफ्ट्स, ऑल माई पोजेशंस, यानी मेरी जितनी भी गिफ्ट है, मेरे साथ जो भी भगवान ने मेरे को जो गिफ्ट दिए, जो उपहार दिए हैं, यानी जो काबिलियत दिए है, उनके साथ ऑल माई पोजेशंस, मेरी सारी जो पोजेशंस हैं, यानी जो संपत्ति है, उसके साथ एवरीथिंग, हर वो चीज़, आई हैव बिन, जो मेरे साथ रही है, एंड एवर शैल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद आगे रहेगी, उन सब के साथ ही तुमको मेरे से प्यार करना चाहिए। ऐसा उस लड़की ने कहा। बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, तो वो दोनों ही युवक एक साथ चिल्लाए। क्या चिल्लाए भाई, दैट्स इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की सहमत हुई कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। एंड चॉज ए सैड लिटिल ट्यून टू शूट द अकेजन, और उस अवसर के अनुकूल, उस अकेजन के अनुसार ही, यानी उस अकेजन से शूट करती हुई, उसने एक सैड लिटिल धुन को चुना और गिटार पर उसको बजाया। यानी चूंकि जैसा माहौल हो गया था, दुख से भरा हुआ, तो लड़की ने भी एक दुख से भरी हुई ट्यून का चुनाव किया, एक धुन का चुनाव किया, और उस अवसर के अनुसार उस धुन को बजाया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम राजेश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई क्लास। आज की इस क्लास में हम कक्षा 12 की पुस्तक पैनोरमा
अंग्रेजी की बुक पैनोरमा का थर्ड लेसन स्वयंवरा के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले एक चीज़ ये भी कि यदि आप अपनी पुस्तक को, अपनी बुक को भी खोल करके अपने पास रखें इस वीडियो के साथ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ ये भी कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब फर्स्ट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time, there was a little princess who was good at whistling मतलब सीटी बजाना। तो प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। तो प्यारे बच्चों, एक बार एक राजकुमारी थी, और वो राजकुमारी जो थी वो व्हिस्लिंग में बहुत अच्छी थी, मतलब सीटी बहुत अच्छी बजाती थी। डोंट विसल सेड हर मदर, डोंट विसल said her father, but the child was good at it and went on whistling. लेकिन वह ये, चूंकि बच्ची सीटी बजाती थी तो उसकी माँ को डर था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसकी माँ उससे कहती कि बेटे सीटी मत बजाओ। इसी तरह उसके पिताजी भी समझाते कि बच्चे सीटी नहीं बजाते, लेकिन चूंकि वो बालिका जो है इस हुनर में बहुत प्रवीण थी, इसलिए उसने सीटी बजाना जारी रखा। ईयर्स वेंट बाई एंड शी बिकेम ए वुमेन। अब क्या हुआ कि साल दर साल, यानी साल के बाद दूसरी साल गुजरती चली गई, और वो जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, अब वो एक महिला बन गई। बाय दिस टाइम शी विसल्ट ब्यूटीफुली। अब वो बड़ी हो गई थी, तो अब सीटी भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बजाने लग गई थी। ब्यूटीफुली यानी बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड यानी दुखी होना। तो हर पेरेंट्स ग्रीव्ड यानी उसके जो माँ बाप थे वो बहुत दुखी हो गए। वाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन सैड हर मदर डॉलफुली मतलब दुख से, यानी दुखपूर्ण मुद्रा में, यानी बड़ी दुखी होकर के उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कौन आदमी होगा जो एक सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा। वेल सेड हर फादर, तब उस लड़की के पिता ने कहा वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हमको इसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट व्हिस्लिंग। तब राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने, कि जो कोई व्यक्ति सीटी बजाने में कोई भी व्यक्ति जो सीटी बजाने में मेरी पुत्री को हरा देगा, मैं उस व्यक्ति के साथ मेरी बेटी राजकुमारी की शादी करूंगा और साथ में आधा राज्य भी दूंगा। तो इस तरह राजा ने कहा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड। तो राजा के जो ये ऑफ़र था, जो प्रस्ताव था, इसको विधिवत रूप से इसकी घोषणा की गई, ड्यूली प्रोक्लेम्ड किया गया। एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद शूटर्स व्हिस्लिंग। और हुआ ये कि अब राजा का जो राजमहल था, वो राजमहल जो था, जो दरबार था, वो सीटी बजाने वाले जो शूटर्स थे, जो प्रतियोगी थे, उनसे खचाखच भर गया, जैम हो गया। इट वॉज वेरी नॉइजी, सभी सीटी बजा रहे थे तो शोरगुल हुआ। इट वॉज वेरी नॉइजी यानी बहुत शोरगुल मच गया। मोस्ट वर टेरिबल एंड फ्यू वर गुड। तो उनमें से कुछ सीटी बजाने वाले अच्छे भी थे और कुछ को ढंग से सीटी बजाना नहीं आता था, बहुत टेरिबल थे, भयानक रूप से सीटी बजा रहे थे। बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट दैम इजीली। लेकिन राजकुमारी थी आखिरकार,
उसने उन सबसे ज़्यादा अच्छी सीटी बजाई और उन सभी प्रतियोगियों को आसानी से हरा दिया। द किंग वॉज डिसप्लीज्ड, इससे किंग जो था वो बहुत डिसप्लीज हो गया, बहुत डिस्ट्रेस हो गया, दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, पिताजी चिंता मत करो, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब मुझको एक परीक्षा लेने दो, एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, हो सकता है कि मेरी इस परीक्षा से कोई अच्छी चीज़ निकल करके आए। देन सी टर्नेड टू द शूटर्स, तब वो राजकुमारी उन सभी प्रतियोगियों की तरफ मुखातिब हुई। डू यू एक्नॉलेज दैट यू आर बीटन फेयरली, तब राजकुमारी ने उन सभी प्रतियोगियों से पूछा कि क्या तुम सब इस बात को जानते हो कि तुमको आसानी से हराया गया था। कहने का मतलब तुम्हारे साथ किसी तरह का छल कपट नहीं किया गया था, बिना छल कपट के तुमको हराया गया था। नो, दे ऑल रोआर्ट, ऑल एक्सेप्ट वन, सभी एक साथ जोर से चिल्लाए, सिर्फ एक को छोड़ करके, ध्यान रहे, एक को छोड़ करके सभी जोर से चिल्लाए कि नो, कि हमको फेयरली हराया नहीं गया है, हमारे साथ कोई ना कोई छल कपट किया गया है। वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, हो सकता है कि किसी तरह की चालाकी तुमने की हो या कोई जादू किया हो। बट वन सेड, लेकिन वो जो एक आदमी था उसने कहा, यस यस, ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली, तब उस अकेले आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं हुआ है, मुझे बिल्कुल फेयरली हराया गया है। द प्रिंसेस स्माइल्ड एंड टर्निंग टू हर फादर, तब राजकुमारी मुस्कुराई, अपने पिता की तरफ घूमी, टर्न हुई। सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया। इफ़ ही विल हैव मी, सी सेड, आई विल मैरी हिम, राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि यदि ये व्यक्ति मुझे रखना चाहे, यानी यदि ये व्यक्ति मेरे से शादी करने को रजामंद हो, तो आई विल मैरी हिम, तो मैं इस व्यक्ति के साथ शादी करूंगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह उस राजकुमारी की उस व्यक्ति से शादी कर दी गई और इस तरह ये लेसन पूरा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल।